ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਹਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਖੜਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਵੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੱਕੇ ਸੋ ਜਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ से हम की हरमत की गल लगे रोला पाउन। जो बात की है ना इस वक्त साफ उन्होंने कहा है कि मुझे अगर कुछ कहोगे तो मैं तुम्हारे नबी को गाली दूंगा, ये होश व हवास में कहा है और ऐसे ही करते हैं। पीर साहब आप भी होशो वाश में ही होते हैं जब आमर भाई को गालियां दी जाती हैं, जो मुबद्दल इस्लाम है, जो जिसके पास का आज तक आलम ही पैदा नहीं हो सकता इस वक्त टिकटॉक पर। मैंने कब कहा कि आमिर नज़ीर को मैंने गाली नहीं दी और जवाब नहीं दिया। भाई आमर का ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों जोड़ा जा रहा है यार? कोई बात नहीं, उनका नबी होगा आसिफ भाई। अशकानी भाई बात कर रहे हैं, हमारे काबर हैं, आसिफ बात कर रहा है, हमारे शेख हैं, हमारे काबर हैं। भाई अकाबर तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा है, अपने नबी के शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए। नबी की बात हो रही है, नबी की नबूवत पर वो पहरा दे रहा है, वो खत्म नबूवत का पहरेदार है। आपको बड़ी ताबीरें आ रही हैं, पच लगा कर। अशकानी साहब बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अशकानी साहब बात कर रहे हैं। आमिर नज़ीर ने तेरे अब कमेंट देख रहे हो, ने जब मुझे गालियां दी और तुम लोगों ने गालियां दी, मैंने उनको जवाब दे दिया, मैं रिकॉर्डिंग लगा सकता हूँ। लेकिन मैंने वो सुनी है आबासी भाई आमर ये आसकानी साहब की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। आसकानी साहब ने जो बात किया, एक मिनट आसकानी भाई रुकिएगा एक मिनट प्लीज भाईजान, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दी, मेरी बात पूरी होने दी। बात यह है कि हम इसी बात का लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्यों गाली दी जाती है। हम इस बात का लड़ाई नहीं लड़ रहे कि जवाब में उसने साहब आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि गाली क्यों दी जाती है, और खुद आप जो नीचे कमेंट आपके जितने भी होते हैं ना, पीर साहब दी कमेंट आसिफ साहब पीर साहब दी गल दा जवाब मैनू दे दियो। आसिफ साहब मैं पीर साहब दी गल दा जवाब देना, पहल नहीं करता, पहल नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। नहीं की। जब भी आपके रूहानी वालिद आमिर नज़ीर ने मुझे गाली दी, फिर मैंने बांस लिया और उसके दूर में डाला। ये तो है। आमिर साहब ने 4 साल पहले कहा है कि ये जो है वो आमिर नज़ीर दा पता नहीं सारे नु के मुखे आमिर नज़ीर आपका रूहानी बच्चों साहब की गल रखन दियो, फिर मैं करदा। पहले मूसा दा फैसला करा लो, बम्बास्टिक दा फैसला करा लो पीर साहब कोलों, कराया। ये पीर साहब दा भी फैसला करायो। पीर साहब जेडे ने ना आहो पीर साहब दा भी फैसला करा लो, इन्हां दा फैसला कराओ। ये कहते ने कि ये शातमियत करेगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। पीर साहब के सामने मैं कदे शातमियत कीती है, कदी शातमियत कीती है मैं इन्हां दे सामने कदी को एहो जी मैं गल कीती है। मेरे मुंह ते बैठ के मेरे सामने ये बंदे गलत गवाही दे रहे, मेरे मुंह ते बैठ के तलत मलिक रोज शातमियत करदा है, रोज शातमियत करदा है तलत मलिक। पीर साहब रोज ओदी बराड़ ते कल बैठे, कल बैठे पीर साहब तलत मलिक दी बराड़ ते। इन्हां नूं पुछो ये मुनाफिकत नहीं है ते की है। हाँ, मुसलमान का छोला इस्लाम का पहनकर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। गाल जिसकी ब्रॉड पे बैठ के आप अपने राग लाप रहे पहना हुआ है, आमिर नज़ीर तलत मलिक सबका वो मुसलमान हो सकते हैं, बाप है, गुरु घंटाल है। आप देखेंगे आमिर नज़ीर से मोहब्बत रखता आमिर नज़ीर दे यार लेकिन मुसलमानों से मोहब्बत नहीं रखता। आप देखेंगे इनको कभी कुछ नहीं कहा जिन्होंने फैसला तो कर देना, फैसला कर दे मूसा शासन है या नहीं, जो ऑन कर रहा अपनी बात बम्बास्टिक शासन है या नहीं, जो ऑन कर रहा अपनी बात अस्कानी साहब मलिक शासन है जिसकी ब्रॉड सारे म्यूट लगाओ यार, एक सेकंड सारे म्यूट लगाओ। पीर साहब मैं जाने देता हूं, आप बात कंप्लीट करें फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जी जी अब अच्छा मुझे 2 मिनट दे दें। जी जी याद रहे कि आमिर नज़ीर इन शातिमों का गुरु घंटाल है। आप देखेंगे कोई भी शातिम आमिर नज़ीर से नाराज नहीं है और ना आमिर नज़ीर उससे नाराज है। बेटा बेटा इनको कहता है, वो अपने उसको अकाबर अकाबर कहते हैं। हाँ, वो एक तरतीब बनाता है, कोई लाए हमल बनाता है और उसमें कोई पत्थर फेंक देता है। साहब पहले मूसा की बात क्लियर कर लो ना, भगवान जो कह रहा है। ये सुन ले, ये जिस बहन का लेके केस फिर रही है ना, मैं इनको 2 बंदे देता हूँ, वो सारे बहन के केस में मदद करता हूँ। बाकी साहब सिर्फ 2 सेकंड, इसके बाद 2 मिनट आपके ना वो उनका टाइम साथ चल रहा है पीस। चले ऐसे कर दे, ऐसे कर। ये असल मसला ना, असल मसला ये है। देखें ये जितने भी शातिम फिर रहे हैं, आमिर नज़ीर इनको अपना बाप बना के
फिर क्या 400 यूरो या 500 यूरो के लिए जो जुआ कहलाता भगवान तू पहले अपना फैसला करा अस्कानी साहब को तो आमर साहब का मैं यार खुद आसफ फैसला भाई ये करवाऊंगा। अनफेयर ना कर रहा। मैं पीर साहब आपको एक एक्स्ट्रा मिनट दूंगा। आसफ भाई उनके टाइम में ना बोले ना, फिर वो 2 मिनट आपको दूंगा ना। कहा है जी देखिए आमिर नजीर, फिर से बयान नोट करें, आमिर नजीर इन तमाम शातिमों का बाप है, गुरु घंटाल जिसको कहते हैं, और वो सारा कुछ नजर भी आ रहा है। शातिम इनके रूहानी बेटे होंगे, इसके ब्रोड में होंगे, इससे ये बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐलान और गालियां किसको पड़ रही होंगी? ऐलान बाइकाट का मुसलमानों का होगा, और मुसलमानों को कह रहा होगा कि इस्लाम के दुश्मन है, और मुसलमानों को के बहन बेटियों के साथ इज्तिमाई तौर पर जिना करने के लिए ये क्या नाम है, ये आसिफ जैसे ये लोग बात करते हैं। मेरे पास तमाम चीजें मौजूद अस्कानी हैं। साहब कल जो वो कुछ तेरा जवाब दे दियो भगवान आसफ भगवान भाई दे। प्लीज यार, उसके 2 मिनट आपको आसफ भाई नहीं समझ आ रही बात। उनके 2 मिनट लगे हुए हैं, आपको दोबारा मिलेगा टाइम। पीर साहब तो मैं तकलीफ आपको हो ना रही है ना, एक्सटेंड तो कर देता तकलीफ हूँ। हो रही है। आपके मैं असर दोबारा शातिम 2 पकड़ा मिनट गया, लगाता हूँ। तकलीफ हो रही है ना। पीर साहब आपको मैं दोबारा असर 2 मिनट शातिम पकड़ा दे गया, मेरा इसमें असूल तकलीफ हो है। रहा है। पीर साहब पीर साहब आपको मैं दोबारा 2 मिनट लगाता हूँ। जब भी कोई बोलता है तो उसका टाइम रिवाइज होता है। तो अब आपने भी इसका ख्याल रखना है, क्योंकि भगवान के टाइम में अब्बासी इन्हां दे आपके 2 अब्बासी मिनट इन्हां दे हो 2 मिनट ला दे स्टार्टिंग विचों, क्योंकि ज़ायद साहब दा दिमाग फिर जांदा जो ही आमर दा ना ही आवे ना ते इन्हां दा दिमाग बिल्कुल आसान खता हो जांदे ने, क्योंकि आमर ना ही आमर है भरा डरो है। जो साहब मैं नहीं जाने हमने तो आपके यकीन रूहानी करो मैं बाप अंदर की एयरपोर्ट बात की ही बंदा नहीं पिक करना है, मैं लेकिन बाहर वेट आपने क्या अपने करना अपनी रूहानी बारी बाप का। को खुद मेहरबानी पेश करो किया, ये पीर मेरा साहब ने रूहानी मुखा बाप लें दो, है, देखो फिर ये मेरे कितना 2 बड़ा मिनट दो। गलीस है। हम क्या करें? पीर साहब के 2 मिनट लगाएं जी दोबारा जी जी प्लीज। देखिए आसिफ साहब, आपने अपने रूहानी बाप को खुद पेश किया कि ये है मेरा रूहानी बाप, इसके बारे में बात करें, वरना हमने तो नाम ही नहीं लिया था। खैर बात यह है, आमिर नजीर इन तमाम शातिमों का गुरु घंटाल है। वो तमाम चीजें आप देखेंगे, जितने भी शातिम होंगे उनके ब्रोड पे ये मेहमान खुसूसी है, वहां बात कर रहा है। और जितने भी शातिम हैं इसके ब्रोड में बैठे हुए और इनसे बेहतरीन गुफ्तगू कर रहा है, कहते हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। और इससे बढ़कर आप देखेंगे कि इन्हीं शातिमों से जो नबी अलैहिस्सलाम को नंगी नंगी गालियां दी थी, इनसे इन्होंने फैसला लिया अपना बाप बनाकर, उस शातिम को अपना बाप बनाकर कहा कि आप फैसला दे दें, आप बड़े जो है नेक हैं, आप बड़े जो है इंसाफ से बात करते हैं। जो शातिम हो नबी का वो इंसाफ से बात करेगा? 400 यूरो जो हारे थे ये 500 तलत से, और उनको देने पड़ रहे थे। देना तो इसने नहीं है क्योंकि ये बेकारी है खानदानी। अब ये खानदानी बेकारी ने किसको बुलाया? एक शातिम को बुलाया और उससे फैसला ले लिया। और ये शातिमियत अगर नहीं है तो क्या है, जिसने जब एक खातून से, उस खातून ने इन सबको, इनके रूहानी बाप को नंगा कर दिया है और इनको साफ, उस खातून को ये कह रहा कि तेरे कपड़े उतार दूंगा और कहा ये हजरत अली की सुन्नत है। क्या ये शातिमियत नहीं है? और ये कहता है कि इसके रूहानी बाप के पास वो हदीस है। मैं कहता हूँ आपके रूहानी बाप और आपके रूहानी बाप के बाप भी आ जाएं, साबित नहीं कर सकते कि हजरत अली ने ये कहा। बासी यार एक टाइम ला दे, तू हमें 2 मिनट का पंगा कर लिया है। ज़ाहिद साहब दी मतलब है नब्ज़ां और कुछ हो गई बोल दिया मेरा टाइम फिर से लगा दिया। इन्हां दी नब्ज़ां घोटन गईयां ना, आमन नज़ीर दा नाम ले लियो ते सेंधे ही नहीं। वजह इंसाफ 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड और जे रुक जांदे हो ते केड़ी तकलीफ आई? पीर साहब आपको 2 मिनट में दोबारा देता हूँ। 2 मिनट ओ आप- यार मेरा और लाओ फिर लवाओ तो दोबारा लगाएं जी, दोबारा लगाएं पीर साहब के। आसिफ साहब मेहरबानी करियो, जो 2 सेकंड रहंदे होए ना उदों बोलियो प्लीज। दोबारा लगाएं जी। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे खुद पीर होस्ट साहब है। आपको दोबारा 2 मिनट देता हूँ मैं, दोबारा 2 मिनट, जी जी क्योंकि वो प्लीज उसूल प्लीज। पर अब इन तमाम चीजों को देखकर आप देखें कि शातिम कौन है। ये बंदा अभी जो बात कर रहा है आपके सामने, आपने कहा कि मुसलमान, कैसा मुसलमान जो अपने होश व हवास में ये कह रहा है कि मैं तेरे नबी को गाली दूंगा, मुसलमान ये बात कर रहा है, तो शातिम है या नहीं? शातिमियत करता है नहीं करता? करता है। रही बात आमिर नजीर खबीस इब्न खबीस की, उसने मुझे जब गालियां दी कोई 1 हफ्ता पहले, मैंने तमाम बुराड़ों में जाकर फरियाद किया कि भाई मेरी हक तलफी हुई है, मेरी गलती साबित कीजिए, मैं आमिर नजीर की जूता भी चाटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इनके ये आसिफ का जो रूहानी बाप है आमिर नजीर खबीस, आसिफ जैसे गुंडों ने हर ब्रोड में मुझे गालियां दी। मैं पेश कर सकता हूँ आपको। मैंने कहा भाई ये गालियां क्यों दे रहे हो?
लेकिन मैं आमिर नजीर को कोसता रहा कि आपकी गलती है, आपने माजरत करनी है या मेरी गलती बतानी है। कल बेचारा उसका जो है सांस फूला हुआ था, आकर वो नंगी गाली दी जो पूरी दुनिया जो है उस पर तूक रही है। क्या कहा? आस्कानी मैं तुझे वहां उस सुराख में डाल दूंगा जिससे तू निकला हुआ है। ये गाली नहीं थी? तब मैं कह रहा हूं कि ये आपको बड़ा शक है कि आपका सुराख कोई अलग है। आमिर नजीर हकीकत में जो हरकतें कर रहा है, साफ ज़ाहिर है कि वो पीछे से निकला है। दुनिया आगे से पैदा होती है, वो पीछे से पैदा हुआ है। और आप एक ऐसे शख्स को अपना अकाबिर मानते हैं जो पीछे से पैदा हुआ हो और मुसलमानों को गालियां दे रहा हो और शातिमों को अपने गले में लगाया हुआ हो, तो वो इंसान गुरु गंडाल है तुम सबका। मुसलमानों के तमाम बच्चों को, उनकी जहनियत को, उनकी जुबान और अखलाक को तबाह करके रख दिया है। वो तेरा रूहानी बाप है। वो किस लिए? मैंने आज तक तुमसे कोई बात की? मैंने आज तक तुम्हें कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन तू वो मुझे गाली दे रहा है और हर किस्म के बुहतान तराशियां कर रहा है, साबित भी नहीं करता। आप उसके दस्तों बाजू हैं। इसका क्या मतलब है? तुम शातिमों का एक 2 ग्रुप मिनट है। मेरे लगाओ, 2 मिनट मेरे लाओ, हो गया, बाकी म्यूट लगा। 2 मिनट मेरे लाओ। मेरी अच्छा, पहली गल ये वे अब्बासी साहब कि मनु लगदा है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਾਇਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਲੇ ਦਾ ਵਬਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, कितनी खूबसूरती नाल थल्लों जरीउल्ला आया है। आपको पता है ये शातमियत करता है। जिस वेले ओ गल भी उन्हां दे घर तो टाई गई है, मूसा नूं मैं गिच्ची दी फड़िया है, बंबास्टिक नूं मैं सामने लम्या पाया है कि इन्हां दे बारे फतवे दिओ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਏ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੂਅਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਸੂਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚੁੱਕੋ ਕਰੇ ਡਿਨਾਏ ਸਾਰੇ ਆਮਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਇਦ ਅਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੀ ਰੋਣਾ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਇਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇੰਜ ਤੇ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ। फिर जाहिद अस्कानी साहब कहते ने कि ये शातिम है, मैं इससे बात नहीं करता। ए परसों तलत मलक दी बराड़ ते बह के के पे करदे सो। तलत मलक शातिम नहीं है, तलत मलक शातमियत को नहीं कीतियां। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਛਿੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਬਹਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ? क्या ਜਿਹੜਾ मैं एमजी को सवाल पूछा है ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ एमजी ने दिता है? क्या ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਲੋ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਵਾ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਰ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਮੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਕੇਸ ਜ਼ਾਇਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤੇ ਹੁਰਮਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਣੋ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਜਯਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਲੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੂ ਚਲਾਵਾ। है कौन? नाम तो पहले बता दे कौन है ये बंदा। नहीं बताते हैं, नाम बताते हैं, जाहिद अस्कानी को भी बताते हैं, सबको बताते हैं। जी ये पीर साहब आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये 1122 साहब हैं जिनको राजा अताउल मनान साहब ने, वो भी रिकॉर्डिंग दूंगा। राजा अताउल मनान साहब ने वो है कौन? अहमदी अरे टाइम बड़ा है, उत्ते जाके लम्बे पे अहमदी जिस वक्त इनने ये पीछे गालियां दी ना, गालियों का तबादला ख्याल हुआ अहमदियों का और तलत मलक साहब का, तो राजा अताउल मनान साहब ने कहा कि ये भी बड़ा अच्छा इल्म रखते हैं, ये भी अच्छे तरीके से बात करते हैं। ताईद की राजा अताउल मनान ने, ये नहीं कह सकते कि ये पता नहीं कौन है, हम जानते नहीं है इसको, ये एक फर्द की बात ना ऐसे नहीं, ये 2 नंबरी नहीं करनी। ये साहब ये जो आपके साथ गुदा बन जाना, ये जो आपके साथ बैठे इज्जत और सिस्टर की बात कर रहे हैं, भगवान भाई आपका उन्होंने आपकी सिस्टर को खुद पहले ठोका हुआ है। एक सेकंड भगवान भाई आपका
एक मिनट भगवान भाई, आपका टाइम खत्म हो गया है। आसिफ चौधरी अगर अपना टाइम आपको देना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट आते हैं। नहीं, मेरा टाइम जो है भगवान को दिया जाए। ओके, चले मैं आपके 2 मिनट और लगा देता हूँ, फिर मैं दोबारा शार्प शूटर की तरफ जाता हूँ, फिर दोबारा पीर साहब। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, मुझे जवाब चलिए, देने दीजिए। आसिफ भाई का टाइम मुझे दें, मैं बताता हूँ सर। पहली बात ये है कि गौर से देखा जाए, इस चीज को एक्सपीरियंस किया जाए और इस चीज से सीखा जाए कि बड़ी चालाकी से जरीउल्लाह ऊपर आया, सारा टॉपिक डिरेल किया, डिरेल करके शातमियत में घुसा के जाहिद अस्कानी साहब को ऊपर लिया और बीच में से पोले पोले खिसक गए कि आपस में लड़ो, असी तमाशा वेखिए। ते मैं तो चलो दुश्मन हाँ, मैं तो शातम हाँ, ते आप ते अकलकार जो ना, आप ते सियाणे हो जो, क्यों लड़ लड़ के उन्होंने तमाशा बहांदे। दूजी गल, क्या मूसा जिहड़ा है थल्ले जाके कमेंट करे, इस ब्रॉड से बैठ के ताईद करे, सॉरी कमेंट नो एक्सेप्ट करे कि मैंने बिल्कुल लिखा है। मलक शहनशाह दी ब्रॉड दे थल्ले ने लिखा है कि जैसे तुम लानती वैसा तुम्हारा नबी यार लान। दोबारा रिपीट ना करो यार, वो गुस्ताखी छोड़ो, बस समझ गई। के फतवा आया पीर साहब उन्होंने दे नाल पवन गया शामी, कहते मैं शातिम के साथ नहीं बैठ, नाल पवन गए। फिर इन्हों का कमेंट आया वै की ना है ओदा बंबासरी करा, जो जा तू सूर एहो जा तेरा नबी सूर, अस्तगफुरुल्लाह। पीर साहब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਣ ਗਏ। अच्छा राजा उताल मनान साहब, क्योंकि इन्होंने सुनी तो मनते ही नहीं ना। राजा उताल मनान साहब कहते ने तुसी सारे मुसलमा कजाब दियां औलादां हो, तुसी सारे अबू जहल दियां औलादां हो। रिकॉर्डिंग मैं सुनावांगा। पीर साहब, जो भी शख्स मिर्जा साहब को नहीं मानता, मिर्जा साहब को दावे में सच्चा नहीं जानता और वो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हदीस में रसूल अल्लाह ने किसी झूठा मदीय नबूवत के बारे में किए हैं। राजा ताल मनान साहब कह रहे हैं इस अकीदे का इजहार करने वाला मुसलमा कजाब की औलाद है, समेत आप समेत उम्मे रुबाब। इस अकीदे का इजहार करने वाला अबू जहल की औलाद है। तो ये अबू जहल की औलाद होना पीर साहब आपको मुबारक, इसका जवाब आप नहीं देंगे, उनके साथ बैठेंगे। अगली बार पीर साहब मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहूंगा, उसके बाद आपको 3 मिनट दूंगा क्योंकि रिस्पॉन्स थोड़ा लंबा है आपका, अनफेयर ना हो सिर्फ माइक ना आपका, तो मैं इस पे ना 3 मिनट नेक्स्ट आप दोनों को कर लूंगा। मेरा एक सिर्फ पॉइंट है कि जैसे ये भगवान है, ये कह रहा है कि इसने एक स्टेटमेंट रखी है, अगर आप मेरे माँ बाप को गाली दोगे तो मैं आपके काबर को गाली दूंगा। यहाँ पे बात एस्टेब्लिश हुई है कि मैंने खुद सुना है कि लोग इसकी माँ बाप को गाली देते हैं। कमेंट पढ़ लो, कमेंट पढ़ लो। भगवान भाई एक सेकंड, उत्ते आवो, शातमियत खेड़िए, उत्ते आवो। एक सेकंड, कौन है ये? अच्छा जरीउल्लाह कहंदा वेट करे, ऊपर ना जाए, इनको कहो उत्ते आ। ऊपर चुप किस तरह आज जाहिद अस्कानी भी बैठे हैं, आज इन्होंने करिए कोई मलड़ा मेट जरा। अच्छा दूसरी बात ये है जाहिद भाई कि वो जो है क्या नाम है इसका सॉरी जो भगवान है जी आवाज आ रही है?